सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। जो मतलब आज की डेट में मेक इन इंडिया के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। इंडिया में सब तरह के स्मार्टफोन्स बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे निकल गया है हमारा देश। आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में फोन्स बना के बाहर एक्सपोर्ट करने की प्लानिंग कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। सुना आपने एक चीज के बारे में बहुत सुना होगा और अक्सर जो है वो ब्रांड्स का जिक्र करते हैं, जो कि है पीएलआई स्कीम। अब ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है, इससे क्या हो रहा है और आखिर किस तरीके से हम देख रहे हैं कि यार इंडिया में जो है ना वो हम बात कर रहे हैं, फोन्स बन रहे हैं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन इंडिया में बने हुए फोन इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। आखिर कंपनी ऐसा काम कर क्यों नहीं है? बाय द वे, फन फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि सैमसंग की दुनिया भर की जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है, दुनिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री सैमसंग की, वो कहाँ पे है? वो इंडिया में है, यहाँ ग्रेटर नोएडा में। तो मतलब इस तरीके से हम देखें अगर, तो ब्रांड्स लाइक सैमसंग, फॉर एग्जांपल एप्पल अपने आईफोन्स बना रहा है, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, शाओमी, रियलमी, माइक्रोमैक्स, लावा, जितने भी दोस्तों आप मोबाइल फोन ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं, सभी के सभी इंडिया में बनाए जाते हैं। अब आखिर ऐसा क्या फायदा मिल रहा है कंपनीज को और किस तरीके से जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने ये एक मास्टर स्ट्रोक लगाया कि इंडिया को एक हब बनाया जाए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये चीज़ चाइना में थी। आप जानते हैं कि चाइना जो है वो एक तरीके से, अगर हम बात करें प्रोडक्शन की और खासकर से अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की, तो बहुत ज़्यादा आगे है। अब कंपनीज को चाइना से निकाल के इंडिया लेके आना, इसके लिए जो पीएलआई स्कीम है उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ है, उसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों जो हम बात करते हैं ना, ड्यूटीज़ के अंदर जिस तरीके से प्ले किया है, मतलब फिलहाल के लिए किसी भी एक कंपनी को, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं शाओमी की, तो शाओमी के लिए इंडिया में अपना मोबाइल बनाना सस्ता पड़ता है, बजाय कि अगर वो उसी फ़ोन को रेडीमेड बना बनाया चाइना से इंपोर्ट करता है। अभी के लिए कंपोनेंट्स जो हैं वो भी दोस्तों काफ़ी हद तक इंडिया में बनाए जा रहे हैं, जो नहीं बनते हैं वो फिलहाल के लिए बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन जो कंप्लीट मोबाइल है वो जितना ज़्यादा हो सके इंडियन मेड कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए इंडिया में बनाया जा रहा है। और यहाँ पे पीएलआई स्कीम का बहुत बड़ा रोल है, जहाँ पे गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है 4 to 6% की रेंज में। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें डोमेस्टिक मोबाइल ब्रांड्स की, तो उनको तो खैर मिलता ही है, और जो फॉरेन ब्रांड्स हैं उसमें दोस्तों जो भी फ़ोन 15,000 से ऊपर ही कीमत का बिकता है उसमें 4 to 6% का इंसेंटिव जो है वो गवर्नमेंट देती है। मतलब उतनी छूट मिलती है उस कंपनी को। अगर मान लीजिए कोई फ़ोन जो है वो 100 रुपये का बना है, मान लीजिए, चलो 100 तो फिर एग्जाम्पल टेढ़ा हो जाएगा, मान लीजिए कोई फ़ोन जो है वो बना है 14,000 का है और कंपनी उसको बेचती है 20,000 में। अब वो क्योंकि दोस्तों 15,000 से ऊपर बिकता है, तो 14,000 का 4 to 6% उस कंपनी को फ़ायदा पहुंचता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। और अभी जो हम देख रहे हैं वो कुछ ऐसा सीन देख रहे हैं कि इंडिया में, अभी कल का ही अपडेट था, वीवो, ओप्पो, शाओमी, ये कंपनीज इंडिया में फोन्स बना के इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करने का प्लान कर रही है। मतलब इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे कि इंडिया की रिक्वायरमेंट्स तो पूरी हो ही रही है, लेकिन उसके अलावा इंडिया से बाहर भी जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनको मिल रहा है फायदा हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। वैसे में हमारा क्या फायदा हो रहा है अगर हम सोचें कि यार इंडिया में बना रहे हैं, हम तो इनको छूट दे रहे हैं, फोन तो ये बाहर बेच रहे हैं। दोस्तों जितने ज़्यादा जॉब्स इंडिया में क्रिएट हो रहे हैं, जितने ज़्यादा जो है वो बड़े बड़े सेटअप्स इंडिया में लगाए जा रहे हैं, जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इंडिया में लग रही हैं, तो उससे आप खुद समझ सकते हैं कि इंडिया का डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग अलग तरीके से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अभी उस कंपनी में हज़ारों एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो जब इनकम टैक्स देंगे तो वो कहाँ देंगे? वो तो इंडियन गवर्नमेंट को देंगे। या इन जनरल वो कहीं खर्चा करेंगे तो कहाँ करेंगे? वो इंडिया में खर्चा करेंगे। जो कंप्लीट जीडीपी बढ़ रहा है वो किसका बढ़ रहा है? वो इंडिया का बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये जो पीएलआई स्कीम है, काइंड ऑफ ये जो इंसेंटिव देने की स्कीम है, इसके चलते मोबाइल कंपनीज को बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। और ये इसीलिए इंडिया में पहले ये लेट से 1,000 रुपए के फ़ोन इंपोर्ट करते थे, अब ये 1,000 रुपए के कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करते हैं, फ़ोन्स इंडिया में बनाए जाते हैं। और काफ़ी हद तक कंपोनेंट्स जो हैं, मतलब ये जो बेनिफिट है ये सिर्फ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को नहीं है, इसके अलावा उसको कंपनीज जो कि ट्रांजिस्टर्स बनाती हैं, कैपेसिटर बनाती हैं, फॉर एग्जांपल चार्जर कोई बना रहा है, कोई डिस्प्ले बना रहा है, कोई मतलब जो भी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है इंडिया में, वो काफ़ी बड़ी एक कैटेगरी है जो कि स्कीम का फ़ायदा उठा सकती है। और ऐसे में उनको जो इंसेंटिव मिलता है
उनका भी भैया एक तरीके से फायदा है। तो ये है पूरा गेम। आज की डेट में अगर आप किसी मोबाइल फ़ोन कंपनी में देखो पीछे लिखा हुआ मेड इन इंडिया किसी मोबाइल के बॉक्स पे, तो ये मत समझना कि उस कंपनी ने कोई बहुत नेक काम किया है और बहुत ही दरिया दिली दिखाई है। एट द एंड इट इज़ अ बेनिफिट गिवन बाय इंडियन गवर्नमेंट, और वो उस बेनिफिट का फ़ायदा उठाने के लिए अपना सेटअप चाइना से, कोई कोरिया से, वियतनाम से, इंडोनेशिया से, कहीं कहीं से उठा के इंडिया में लेके आ रहे हैं और फ़ायदा हमें मिल रहा है एट द एंड। तो यार देखो, ये थी पूरी कहानी। आगे चल के सेम चीज़ जो है वो भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर भी होने वाली है, जहाँ पे हम बात दोस्तों कर रहे थे $1 बिलियन का जो इंडिया ने पूरा ये रखा है इंसेंटिव वाला सीन, कि कैसे TSMC हो या इंटेल हो या ये जो फैब्स हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, वो इंडिया में आए, वो अपना इंडिया में जो है वो सेटअप लगाएं इंडिया में, फिर बाद में आपको एकदम हाई एंड चिप्स मिले बनती हुई, तो वो भी क्योंकि एट द एंड फिर मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं, कीमतें भी कम होंगी, फ़ायदा भी मिलेगा। तो ये कहने के वो इंसेंटिव है, वो PLI स्कीम का फ़ायदा है कि हम देख रहे हैं किस तरीके से इंडियन ब्रांड्स भी compete कर पा रहे हैं, ब्रांड्स लाइक लावा या माइक्रोमैक्स, क्योंकि उनको इंसेंटिव मिलता है तो वो भी compete करते हैं बड़े जो ग्लोबल जायंट्स हैं उनके सामने कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के साथ में। जो बड़ी कंपनीज हैं वो इंडिया में बना के बाहर एक्सपोर्ट कर रही हैं। ये है पूरा सीन PLI का। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ डिटेल्स दे दूंगा जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या जो है वो डिटेल्स है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। और आई होप कि जब आप इनको पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो आपके दिमाग खुल जाएगा। और बहुत हम हज़ारों करोड़ों के इंसेंटिव्स की बात कर रहे हैं यार, बहुत बड़ा है। और ये 5 साल तक के लिए है। 1920 फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट हुआ था और 5 साल तक जो है वो गवर्नमेंट ऐसा करने वाली है, ताकि एक इंसेंटिव का जो है वो फ़ायदा मिले और कंपनीज बाद में लॉन्ग टर्म को सोचते हुए इंडिया में आके अपने सेटअप्स बनाए। दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही। देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो फिलहाल में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।